टॉयलेट यूज़ करने नहीं देते। अगर एक महिला दिन भर काम कर रही है, वो काम के घर से वो अपना घर बहुत दूर है, लेकिन वो टॉयलेट जाए तो कहाँ जाए? दिन भर ऐसे वो बहुत परेशानी होती है। वो टॉयलेट में जाने नहीं देंगे, बोलेंगे बाहर जाके करके आ। इस हिसाब से बहुत ही दिक्कत होती है। मतलब ये लोग खुल के मन की बात कह नहीं सकते। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं मन की बात। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो तो सच झूठ को कौन जाके देखा है? प्रधानमंत्री तो कुछ भी बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं जमीनी स्तर पे आप लोग देखो ना क्या काम हो रहा है। वो आज मजदूर दिवस है और जहाँ हमारे साथ में बात करने के लिए जो महिला कामगार है, जो महिला घरों में जाके काम करती है, तो उनकी जयपुर में एक यूनियन है, तो उनकी फाउंडर मैम हमारे साथ मौजूद है और भी कई महिलाएं यहाँ पे मौजूद है। हम इनसे बात करना चाहेंगे। मैम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हाँ, नमस्ते। मेरा नाम मेवा भारती है। मैं राजस्थान महिला कामगार की फाउंडर हूँ और ये यूनियन हमने 2008 में बनाया। आज हम लोग जो आप यहाँ पे आए हैं, ये मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं। मजदूर दिवस का क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है और ये क्यों शुरू हुआ और आज के संदर्भ में हम इसको कैसे देखते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने बात की है, गोष्ठी की है। और ये गोष्ठी हमारी एक संयुक्त रूप से थी 2 यूनियनों को लेके, जो दोनों ही असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं। तो मैम, जो घरों में काम करती है महिलाएं, उन्हें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, जो घरों में महिलाएं काम कर रही हैं उनको बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें होती हैं। सबसे पहले तो उनको दिक्कत होती है कि वो काम कैसे खोजेंगी। फिर वो कोई रिश्तेदार या किसी के माध्यम से काम खोजती हैं, उस घर में जाती हैं। जिस घर में वो जा रही है वो एक अलग तरह का काम है। जो काम हम महिलाएं सदियों से करते आए हैं और उसी काम को हम किसी के घर में जाके करते हैं और उसके हम नियम कानून ये सब की बात करते हैं, तो एक बड़ी दिक्कत है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमको नहीं पता कि वो अनजान घर है हमारे लिए। हम काम करने जा रहे हैं, उस घर के लोग कैसे हैं, हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, हमने काम किया उसका पैसा देंगे कि नहीं देंगे, और देंगे तो कितना देंगे, कितना काम हमसे ऊपर का कराएंगे, ये सब दिक्कतें हैं। और एक दिक्कत इसमें ये है कि भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग वो हमसे पूरा काम कराएंगे, बर्तन मजवाएंगे, रसोई का काम कराएंगे, खाना पकवाएंगे, वो खाना अपनी टेबल पे रखवाएंगे, उसके बावजूद हमको जो चाय देंगे वो अलग से एक कप है उसमें वो चाय देंगे। ये अलाउ ही नहीं है कि आप उनके फ्रिज से बोतल निकाल के आप ठंडा पानी पी लो। सर्दी के अंदर नंगे पाँव हमसे काम करवाते हैं। तो मतलब उनके घरों का मतलब आप खाना बना रहे हैं, उनका आपके हाथों का बना हुआ खाना खा रहे हैं वो, लेकिन उनके बर्तनों में आप चाय भी नहीं पी सकते, उनकी बोतल से पानी नहीं पी सकते। इतना ज़्यादा फ़र्क है? बिल्कुल इतना फ़र्क है। और यदि वो खड़े हैं, मैं मान लीजिए 20 साल से 30 साल से ऐसी महिलाएं भी हमारे बीच में हैं जो आज आई नहीं है, हम इंटरव्यू करा सकते हैं अलग से कि वो काम कर रही हैं लगातार। वो सोफा पे नहीं बैठ सकती हैं, वो उसके बराबर में कुर्सी पे नहीं बैठ सकती है। तो ये इतनी गैर बराबरी है। और आज वो ज़मीन पे बैठेगी या उसके मेहमान आ गए तो ऐसे हाथ जोड़ के वो खड़ी हो जाएगी। तो ये इतनी बड़ी गैर बराबरी। और आज हम कह रहे हैं कि हम तो पूरी तरह से आज़ाद हो गए हैं, हमको ये मिल गया। महिलाओं को हम लोगों ने संसद तक बैठा दिया, हमने महिलाओं को राष्ट्रपति तक बना दिया, पर कहीं न कहीं वो चीज़ें एक अलग तरीके से, दूसरे तरीके से हमारे दिखाया कुछ और जाता है और ग्राउंड लेवल पे कुछ और है। बिल्कुल अलग है। और ये घरों के काम में दिक्कत दूसरी भी होती है कि उसके अंदर जो मेंबर हैं वो पुरुष भी है, महिलाएं अकेली नहीं है। बहुत सारी महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है। महिलाएं बोलती नहीं है, समाज के डर से नहीं बोलती हैं, काम छूटने के डर से नहीं बोलती। सबसे बड़ा दिक्कत उनको ये है कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। सबसे बड़ी वो बोलती है हमको, अपने पति तक को नहीं बताती, वो सहन करती रहती है और वो क्योंकि मुझे अमाउंट चाहिए, मजदूरी चाहिए। नहीं, पैसे की बात भी नहीं है। बात ये है कि वो काम कर रही है। सबसे बड़ा है कि समाज में इज्जत का डर है कि एक महिला को वो आके बोले कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई है या मेरे साथ इस तरह का बात हुई है, छेड़छाड़ हुई है, तो वो समाज में एक डर है। फिर वो अलग नज़र से देखते हैं, चोरी के नाम लगाते हैं। काम छुटवाना है आपको या काम बढ़ा के पैसे ले रही है या वो ये बोलती है कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो वो चोरी का नाम लगाएंगे। और चोरी के नाम में अभी तक हम लोगों ने 2008 से लेकर 23 तक एक भी जो महिलाओं के बीच में हम काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि चोरी नहीं करते हैं, चोरी करते हैं, घटनाएं होती हैं बड़ी बड़ी, पर अभी तक हमारे सामने कोई ऐसा केस नहीं आया कि कोई महिला ने चोरी की और वो चोरी करके वहीं पे काम कर रही है। ऐसा नहीं हुआ है। अभी हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, आपको क्या क्या समस्याएं आती है? हमारे को तो काम करते हैं, खाना बनाते हैं, घरों में जाके झाड़ू पोछा करते हैं, लेकिन हमको कुछ सुविधा नहीं मिलती है। पैसे एडवांस मांगते तो मिलते नहीं हैं, बोल रहे अभी नहीं है, कल लेना, परसों लेना, ऐसे करते हैं, देते नहीं हमको। तो आपको ये पता है कि मतलब आपको महीने महीने भर का काम मिल जाता है, फिर बदलना पड़ता है? क्योंकि कई बार ऐसा तो हम तो सालों साल ही करते हैं, काम तो करते ही रह रहे हैं। तो अभी आप कितने सदस्यों के आप काम कर रहे हैं और आपको मजदूरी कितनी मिल रही है लगभग? मैं तभी तो
पहले करती थी 10,000 का काम, अब मेरे होता नहीं है, तभी मैं 3-4 हज़ार का कितने काम। सदस्यों का आप काम करती हैं? बर्तन वगैरह धोना है, बर्तन खाना नहीं बनाना करती, मैं है? तो सिर्फ झाड़ू पोछा ही कर रही हूँ अभी अच्छा। 2 घरों में। अच्छा, और भी हमारे साथ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। मैम, क्या क्या समस्याएं आती है एक महिला को घरों में जाके काम करने से? उसमें काफ़ी सारा परेशानी आती है। जैसे महिलाएं अगर काम के दौरान जो काफ़ी साल तक काम कर रही है, इनको तनख्वाह बढ़ाना है, बोला जो आज मैं अगले महीने से मेरे को तनख्वाह बढ़ा देना, तो उस टाइम में तो कुछ नहीं बोलते। फिर ये जाने के पीछे से क्या बोलते हैं, ये चोरी करके गई है, और वो चोरी का इल्ज़ाम लगा के उसको फंसा देती है, अभी उसको रवाना कर देते हैं। रवाना कर देते हैं, वो थाने में टिका देते हैं। तो काफ़ी सारा ऐसे दिक्कतें आती है। कभी छुट्टी के लिए बोलते हैं, जो घर में बच्चे के बीमार है, खुद की तबीयत खराब है, छुट्टी लेना चाहते हैं, तो वो छुट्टी का तनख्वाह काटा जाता है, फिर वो छुट्टी नहीं दिया जाता है। जबरन वो 4 छुट्टी महीना में मुश्किल से मिलता है। और एक समस्या और ये आती होंगी आप लोग, क्योंकि सब बाहर से हैं, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो बाहर की महिलाओं के काम मिल जाता है, उनके ऊपर विश्वास कर लेते हैं? क्या क्या चीज़ें उनसे मांगते हैं? काम तो मिलते हैं, वो एक दूसरे के जानकारी के हिसाब से जाके वो काम तो मिलते हैं, लेकिन वो तनख्वाह खूब कम देते हैं, और इनके साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता है। एक तो चप्पल पहन के अंदर सर्दियों के टाइम में काम कराए तो वो नहीं देंगे, या ठंडा पानी से झाड़ू पोछा बर्तन सारी काम करना पड़ता है, जो भी होता है, गर्म पानी नहीं देंगे। इनके वो सोफ़ा में अगर बैठे या किसी चीज़ में अगर हाथ लगाए तो वो उस टाइम में उसको बोलते हैं इसको धो के रख, इसको ये कर, इसका वक़्त नहीं है। छुआछूत का जिस तरह से वो माहौल होता है, वो बिल्कुल आपको फेस करना पड़ता है, रोज़ ही आपको देखना पड़ता है। हाँ, टॉयलेट यूज़ करने नहीं देते। अगर एक महिला दिन भर काम कर रही है, वो काम के घर से वो अपना घर बहुत दूर है, लेकिन वो टॉयलेट जाए तो कहाँ जाए, दिन भर ऐसे वो बहुत परेशानी होती है। वो टॉयलेट में जाने नहीं देंगे, बोलेंगे बाहर जाके करके आ। इस हिसाब से बहुत ही दिक्कत होती है, मतलब ये लोग खुल के मन की बात कह नहीं सकते। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं मन की बात। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो तो सच झूठ को कौन जाके देखा है। प्रधानमंत्री तो कुछ भी बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं जमीनी स्तर पे आप लोग देखो ना क्या काम हो रहा है। वो तो बोलने में बहुत कुछ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन लेने जाओ तब तो सुविधा कुछ भी नहीं मिलते। कह रहे हैं कि देश की राष्ट्रपति में एक महिला है, तो महिलाओं के एक तरफ से वहाँ पे जो महिला बिठा रखी है और माननीय राष्ट्रपति जी हैं, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं की स्थिति क्या है? ये बात अगर बोलने जाओ, उसको तो दिखावे के लिए राष्ट्रपति के पद में बिठा के रखा है, लेकिन महिलाओं का इज्जत तो उसी तरह ही है जो पहले था। इसको ये जो इसका खुद का नाम बढ़ाने के लिए वो दिखा रहा है, जो हम दलित परिवार के एक महिला को राष्ट्रपति बना दिया, हम कोई भेदभाव नहीं करते, हम बराबर देखते हैं। प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, जो भेदभाव कर रहे हैं वो बाहर कुछ दिखा रहे हैं, अंदर कुछ कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो बाहर दिखा रहे हैं यही तो वो जमीनी स्तर पे करके दिखाना है। अभी हमारे साथ में और भी महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। मैम, जैसा कि आप जो सारी बातें सुन रही हैं, और आज महिला दिवस है, महिला दिवस के मजदूर दिवस है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा तो यही कहना है, जो घरेलू कामगार महिलाएं वो बहुत तादाद में हैं। हम राजस्थान की बात करें तो कम से कम 3 लाख से ऊपर घरेलू कामगार महिला हैं, लेकिन ना तो राज्य सरकार है ना केंद्र सरकार है, कोई कानून नहीं है उनके लिए, कोई सुरक्षा नहीं है। आज मैं काम कर रही हूँ, अगर मेरा पैर टूट गया, हाथ टूट गया, घर में काम करते या मेरे पंखा साफ करते हुए, तो मेरा जो 4 घर का काम था वो भी छूट गया और उस घर का काम भी छूट गया, और मेरा जो इलाज का पैसा लगा घर से वो भी लगा। तो बहुत कर्जे में, मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे कोई सुविधा नहीं है और वो काम भी छूट जाता है। तो क्यों हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि घरेलू कामगार महिलाओं के लिए सरकार कोई पॉलिसी बनाए, कुछ नियम कायदे कानून बनाए, जिससे जो जहाँ वो काम करती है वहाँ पे भी वो चीज़ लागू हो। मान लो जिनके घर में हम लोग काम करने जा रहे हैं, वो उनका दफ्तर दूसरी जगह है, तो हम जिनके घर में काम करें हमारा दफ्तर वो है, तो उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो हमको भी वहाँ सुविधाएं मिलें, क्योंकि वो हमारा कार्यस्थल है। तो वहाँ हमारी सुरक्षा भी होनी चाहिए, जब वो हर चीज़ की सुरक्षा हो। वो यौन हिंसा है उससे भी हमें को वहाँ पे कोई कमेटी या कुछ ऐसा हो, या फिर जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ हमको एक सुरक्षित माहौल मिले। क्योंकि क्या कहती है सरकार जो भी है कि जहाँ कोई काम कर रहा है, काम सुरक्षित माहौल हो महिलाओं के लिए, तो जहाँ हम काम कर रहे हैं वो सुरक्षित माहौल वहाँ होना चाहिए, उनके लिए वहाँ सुख सुविधाएं होनी चाहिए, उनको श्रमिक माना है। अगर माना है श्रमिक तो श्रमिक का दर्जा भी दीजिए। आप मान लो अगर कुछ घटना होती है आपके साथ में, तो फिर आपकी सुनवाई कौन करता है? यूनियन करता है, यूनियन बना हुआ, आके यूनियन में बात करते हैं। यूनियन में सारी महिलाएं मिलके अपने स्तर पर बात करती है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है, सरकार कुछ नहीं करती है। सरकार की तरफ से मतलब कोई भी सुविधा नहीं है आपको? कुछ भी नहीं है। ई श्रम कार्ड बनाया, जब प्रधानमंत्री ने बोला ई श्रम कार्ड बनाइए, इसमें मजदूरों के 500-500 रुपये महीने आएंगे, 1 रुपये भी किसी के में नहीं आया अभी तक।
तो जिन हमने जब महिलाओं का ई श्रम कार्ड बनवाया तब कहा कि घरेलू कामगारों को ई श्रम कार्ड जो श्रम की कैटेगरी में डाला गया है, बहुत सारी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ, ई श्रम कार्ड आया, लेकिन कोई सुविधा अभी तक नहीं मिली है। तो सरकार से आप क्या डिमांड करेंगे? सरकार से हम डिमांड करते हैं कि घरेलू कामगारों के लिए एक बोर्ड बनाया जाए और उनको सामाजिक सुरक्षा दी जाए। हमारा सिर्फ इतना ही है सरकार से कि एक बोर्ड का गठन हो और सामाजिक सुरक्षा दी जाए उनको। अभी हमारे साथ में एक और महिला मौजूद है जो कि कोठियों में काम करती है। मैम, क्या समस्याएं आती है? बोलो क्या दिक्कत आती है आपको? यही दिक्कत है, जब इस साल भर में एक बार अगर पैसे बढ़ाने के बोले तो बोलते भाई करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, तुम लोग काम गंदा करके करते हो। अगर पैसे बढ़ाने के बोलो तो फिर ऐसे आगे पीछे करके बात करते हैं। अगर छुट्टी 3 मांगते हैं तो कहते हैं 3 छुट्टी क्यों लेते हो, किस बात के लेते हो, पूरा महीने के पैसे भी दो और छुट्टी भी दो। हमारी बीमारी हो एक्स्ट्रा छुट्टी करे तो कहते छुट्टी तुम इस महीने 4 छुट्टी कर लिया, पैसे काटेंगे। पैसे काटो, पैसे काटने के बदला के गला थोड़ी ना किसी के काटना है, पैसे ही तो काटना है। लेकिन क्या काटोगे ना, 10-20 रुपये काटोगे, ऐसे क्या बड़ी बात काटोगे। लेकिन साल भर में अगर किसी के, हमारी बीमारी आप लोग को घर पे भी होता है, 1-2 दिन बाद भी होता है, नहीं भी होता है, तो ऐसे करके धमकी दे दे के क्या करते हैं, फिर दूसरी बाई से बात करते हैं। दूसरी बाई से बात करते हैं, कहते हैं अरे वो लोग तो अच्छे काम नहीं कर, वो तो काम कर रही है। बोले नहीं, वो तो अच्छा काम नहीं कर रही है। बोले काम तो कर रही है तो फिर काम करते हुए तो क्यों हटाते हो, जो काम करते हो क्यों हटाते हो। बोले नहीं, वो अच्छा काम नहीं करते, अच्छा काम नहीं करते। अब तो साल से तुमसे अच्छा काम कर रहे हैं, अब पैसे बढ़ाने के बोला तो तब कह रहे अच्छा काम नहीं करती है। ये कोई बात है क्या? तो हम लोग बाई में आपस में से बातें करते हैं। तो एक तरह से इस तरह से वो होता है कि बंधुआ मजदूरी तरह उनसे काम लिया जाता है। हाँ। तो मैम, आप भी कुछ बता पाएंगे कि क्या क्या समस्याएं आपके सामने आती हैं? आप भी यूनियन से जुड़े हुए हैं। आती है, हम घरों में काम करते हैं, खाना बनाने जाते हैं, खाना बनाते हैं। हमारे हाथ की खाना अच्छा लगता है, हमारे काम अच्छा लगते हैं, लेकिन हम लोग इनको छोना, पास में जाना, वो तो उनको बुराई लगते हैं। भाई पीछे से बोलते हैं, सामने से तो बोलते नहीं है, पीछे से बोलते हैं हमारा टॉयलेट लूज करा, ये करा, टॉयलेट गया। पर जाना तो पड़ता ही है ना। खाना अगर एक घर में सुबह से लेकर शाम तक करेंगे काम तो जाना तो पड़ता ही है टॉयलेट। फिर दोबारा वो लोग पीछे से बात करता है, उनको पीछे ड्राइवर का रूम का दे दो, टॉयलेट इधर का दे दो, इस तरीके से बातें करता है, सामने नहीं बोलता है। प्लेट अलग देते हैं, लेकिन फिर भी अभी तो बहुत जो हो गया, फ़र्क पड़ गया। हम लोग यूनियन का बातें बताते हैं ना, तो तब से थोड़ा सा मतलब हाँ, प्लेट अब अलग करने नहीं देते हैं, एक साथ ही देते हैं, उन्हीं के ही प्लेट में खाना वाना देते हैं अब। लेकिन खाना बनवा लेते हैं हमसे, खाना बनवाएंगे आपसे, लेकिन आपको साथ में बिठाएंगे नहीं, सोफे पे नहीं बैठ सकते, उनके गिलास से पानी नहीं पी सकते, फ्रिज से बोतल नहीं ले सकते। हाथ लग जाता है तो बोलता है अरे गंदगी लग गया। किसके हाथ लग जाता है? दीवार पे भी हाथ लग जाते हैं ना। हाँ, तो भाई चिकनाई हो गया, वहाँ पे डस्टिंग करा लेते हैं। झाड़ू पोछे वाली बाई को बोलेगी देख यहाँ से पूछ लेना, वो खाना बनाते बनाते हाथ लगा दिया। इस तरीके की बातें करते हैं, होते हैं हर जगह। मतलब बिल्कुल ही छुआछूत का जो होता है व्यवहार, वो आपके साथ फेस करना पड़ रहा है आपको। तो मैम, आपसे मैं दोबारा आता हूँ आपके पास में कि सुबह एक महिला जाती है काम पे, घरों में काम करने के लिए, और फिर उसे सारे दिन ऐसा थोड़ी काम करना पड़ता है, बल्कि शाम को उसे कुछ खाना वाना बनाना और भी काम करना पड़ता है। तो दिन में कुछ आराम की ज़रूरत होती है, तो क्या उस वक्त उनको कुछ मुहैया करवाया जाता है? कुछ कि वही रूम हो जिसमें आप आराम कर लें, ऐसा कुछ व्यवस्था है? मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता दूं। 3 कैटेगरी की महिलाएं हैं। 3 में वो हैं कि एक तो 24 आवर्स उसी घर में रहती है, जो प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा ज़्यादातर लेके आई जाती हैं। दूसरी वो महिलाएं जो 8 से 10 घंटा काम करके और वो निकल जाती है उस घर से। तीसरी कैटेगरी वो है जो यहाँ पे हमारे साथ जो आज खड़ी हैं, वो पार्ट टाइम काम करती हैं। 2 या 3 घंटे घर में काम करेंगी। किसी के 1 घर है, किसी के 2 हैं, किसी के 8-10 घर भी हैं, इस टाइप का काम है। तो इनमें कोई भी मतलब नहीं है कि यदि वो 8 से 10 घंटे भी काम कर रही है तो कोई ऐसा कमरा नहीं है, आज तक मुझे तो नहीं मिला कि वो उसको एक कमरा दिया है, उसमें वो आराम कर रही है या उसका कोई आराम के घंटे तय हैं, बिल्कुल नहीं है। न 24 घंटे का जो काम कर रही है उसके लिए कोई आराम के घंटे हैं। वो जब उनकी मर्जी आए तब उसको उठाएंगे, मर्जी आएगी तब बोलेंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और पार्ट टाइम जो काम कर रही है उसका तो और भी बुरा हाल है। वो उस घर से निकल के दूसरे घर में जा रही है, तीसरे में जा रही है, चौथे में जा रही है, तो उसका आने जाने का टाइम है वो है। और प्लस वो जो काम कर रही है वो तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं कैसी भी कंडीशन में दूसरे घर में जाती हूँ या मेरे कोई दिक्कत है तो वो समझने का प्रयास भी नहीं करते। और यहाँ तक भी है कि यदि आप बीमार हैं, वायरल है, बुखार हो गया, कोविड का भी टाइम आया,
तो वो कहेंगे ये टेबलेट खा ले और चल काम पे लग जा। 5 मिनट में आप टेबलेट खा के उनका काम करो। और छुट्टी तो बिल्कुल, बीमारी में कोई छुट्टी नहीं है। और ये भी होता है कि यदि आपको थोड़ा लंबी बीमारी हो गई कोई, तो आपके पूरे काम जाएंगे। जो आप काम कर रहे हैं उन सब घरों से काम जाएगा, कर्जा होगा। और उल्टा हॉस्पिटल में कोई सुविधा है नहीं, कि वो इसलिए नहीं है कि ज़्यादातर माइग्रेंट लोग हैं। माइग्रेंट हैं तो वो स्टेट अपनी जो पॉलिसियाँ हैं उसके तहत इनको रजिस्टर्ड ही नहीं कर रही है, तो वो नहीं कर रही है तो फ़ायदा नहीं मिल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, एक बार बीमार हुए पूरा घर कर्जे में। तो मेवा जी, जैसा कि आप बता रही हैं इतनी सारी समस्याएं हैं और अभी कुछ दिनों बाद में ही विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं जिससे राजस्थान की गवर्नमेंट बनेगी, तो अभी एट दिस टाइम जो भी गवर्नमेंट है उससे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उसके ऊपर दबाव बनाएंगे कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे या फिर हमारी मांगें नहीं मानेंगे तो हम कुछ एक प्लान हमारा रखते हैं और कुछ हमें एक्शन लेंगे? देखिए, हम लोगों ने जो वर्तमान में सरकार है उसको हम लोगों ने 2010 में काफ़ी सारा एक्टिवली हम लोगों ने उनके साथ काम किया। और उन्होंने एक अपने बजट के घोषणा में भी ये बोला कि हम लोग घरेलू कामगारों के लिए कानून बनाएंगे, बोर्ड बनाएंगे। और उन्होंने नियम कानून सब बनाए। वित्त विभाग में ले जाके उसको अटका दिया और ये कहा कि अब हमारे पास पैसे नहीं है इस बोर्ड को चलाने के लिए और ये अलग से कानून के लिए। तो 2008 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक असंगठित क्षेत्र का कानून बनाया और उस कानून में इनको डाला कि आप यहाँ रजिस्टर्ड करिए। हमने देखा कि वो वहाँ भी रजिस्टर्ड नहीं हो रही है। तो अभी हमारी यही मांग है कि घरेलू कामगारों के लिए आप अलग से कानून बनाने की बात तो छोड़िए, आप एक बोर्ड बनाइए और वो बोर्ड आप त्रिपक्षीय बनाइए, जिस बोर्ड में कामगार खुद होंगे, कामगारों का जो जिन घरों में काम करने जाती हैं वो लोग होंगे और एक सरकार के प्रतिनिधि होंगे। और उस बोर्ड में आप 3 तरीके से पैसे ले सकते हैं। कामगार खुद अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, वो अपना हिस्सा उसमें देगा और वो तैयार है देने के लिए। जो काम पे रखता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने घर में काम पे रख रहा है तो वो पैसा दे और उस रजिस्टर्ड हो और एक ऐप सरकार बना दे। तीसरा हिस्सा गवर्नमेंट अपना वेलफेयर का डाले उसके अंदर, और वो वेलफेयर का जो फंड है ऐसे करके 3 जगह से वो पैसे आकर के और वो बोर्ड चल सकता है और इन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो सकता है और इनको सोशल सिक्योरिटी आसानी से मिल सकती है। तो हमारी यही मांग है कि वो बोर्ड बना करके इनको तत्काल रजिस्टर्ड करे। और अभी इन्होंने गिग वर्कर की पॉलिसी सरकार ने की है घोषणा, उसी तरीके से एक ऐप बना करके घरेलू कामगारों को रजिस्टर्ड करे और ये ऑनलाइन उस ऐप में मालिक और कामगार दोनों को करे। ये हमारी एक बड़ी मांग है उनके साथ। अच्छा मैम, जैसा कि अभी देखने को आया है कि महिलाएं मजबूरी में काम करती हैं, क्योंकि कई विधवाएं औरतें हैं तो उन्हें मजबूरी में करना पड़ता है, बच्चे पालने हैं, बच्चों को पालना है। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मान लो अगर वो बीमार हो जाते हैं तो बच्चे बीमार हो जाते हैं तो फिर उनको जाना ही पड़ेगा। तो फिर उसके बारे में आप जो घरेलू जो मकान मालिक हैं जो आपसे काम करवाते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि वो भी एक इंसान है, आप भी इंसान हैं काम करने वाले, आपके भी एक हृदय है, उनके भी हृदय है, लेकिन उनका हृदय आपके खिलाफ इतना कठोर क्यों हो जाता है? आप क्या कहना चाहेंगे उनसे कि प्लीज़ आप वो हमारे साथ में ये व्यवहार ना करें? मेरा नियोक्ताओं से और जो काम करवाते हैं जो मजदूर हैं और नियोक्ताओं से कहना है कि जो काम करने आ रहा है, चाहे वो महिला है, वो बुजुर्ग है या फिर वो जवान कोई भी है, लेकिन जैसे वो उसके घर में समस्या हो सकती है तो वो खुद के में भी हो सकती है। तो उनसे ये कहना है कि अगर किसी की परेशानी है, बीमार है, तो उनको छुट्टी दी जाए इंसानियत के नाते। बाद में अगर हम कहीं भी काम कर रहे हैं तो वहाँ एक इंसानियत का रिश्ता बन जाता है। कामगार, मजदूर और मालिक तो बाद में होता है, पहले वो इंसानियत का रिश्ता। तो हमें मेरा कहना है कि वो इंसानियत के रिश्ते से उसको छुट्टी दे और उसकी परेशानी को समझे कि हाँ भाई ये इंसान है, आज इसके घर में दिक्कत है तो कल को मेरे भी दिक्कत हो सकती है। तो उनको कम से कम इंसान तो माने और इंसानियत के रिश्ते से उसको ये सब चीज़ें तो दे। तो अभी हमारे साथ में जो कामगार जो महिलाएं हैं उनकी यूनियन की फाउंडर मेंबर हैं मेवा भारती जी, वो बात कर रही थी और भी कई मुख्तलिफ महिलाएं वो बात कर रही थी, तो ये अपनी समस्याएं बता रही थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमारे साथ में इसी तरह बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।